बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सच्चाई भाई बहनों, ये एक राजकुमार दास नाम से आईडी है और इसमें पोस्टें लिखी हुई है कि अनामी लोक के राजा रामपाल जी भगवान हमें अनामी लोक में ले जा रहे हैं 8 सितंबर को। फिर नहीं बोलना, पता नहीं, यानी पता नहीं चला, बताया नहीं। और दूसरी पोस्ट में लिखा है कि अनामी लोक में जाने वाले इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं, अनामी लोक के लिए ज्ञान चर्चा होगी। अनामी लोक में जाने वाले इस ग्रुप में जुड़े हैं। वो कौन सा ग्रुप है ये तो नहीं पता, लेकिन ये पोस्ट डली हुई है। और एक भगत ने दास को फ़ोन किया कि कुछ बहनें हैं, कुछ भाई हैं, 20-25 बताए उन्होंने, कि वो कहने लगे कि उस जो भगत है, ये एक रमेश नाम से भगत बता रहे थे, उन्होंने कर्नाटक से हैं रमेश दास, और उनको परमात्मा, वो कह रहे हैं कि उनको परमात्मा ने दर्शन दिए कि उनको 8 सितंबर को परमात्मा सतलोक लेके जाएंगे, अनामी लोक लेके जाएंगे। तो कुछ भाई बहन सभी 8 सितंबर को 20-25 भाई बहन उनको उसके वहाँ जा रहे हैं, उस भगत जी के, रमेश दास जी की जो कर्नाटक है वहाँ पे जा रहे हैं ये कि परमात्मा मिलेगा, भगवान मिलेगा। तो भाई बहनों, ये देखो ज्ञान आधार का मार्ग है, इसमें ऐसा कुछ नहीं चलता है। अब पहली बात है कि क्या हमारे घर जो दरबार लगा है वहाँ भगवान नहीं बैठा? क्या भगवान उस भगत के घर के किसी रस्सों से बांध के रखा है स्पेशली, जो हम वहाँ जाएंगे तो ही हमें मिलेगा, घर पे हमारे नहीं मिलेगा? और दूसरी बात, यदि उस भगत को कहा है कि सतलोक ले जाएंगे 8 सितंबर को, तो वो उसका पर्सनल मामला है, उसको कहा है या नहीं कहा है, हम बाध्य नहीं उसकी बात मानने को। हम उसकी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है, उसको कहा या नहीं कहा वो उसका मैटर है, गुरुजी जाने, वो जाने। उसको ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, किस लोक में ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे, वो परमात्मा का और उस आत्मा के बीच का मैटर है। हम उसके लिए बाध्य नहीं है। हम क्यों अपनी बुद्धि खोएं, हम अपना क्यों अज्ञानता का परिचय दें? और परमात्मा ने तो सत्संगों में क्या कहा है? परमात्मा ने ये थोड़ी कहा है कि तुम्हारा जब सतलोक जाने का समय आएगा तो तुम्हें सूचना दी जाएगी, ऐसा थोड़ी कहा है परमात्मा ने। परमात्मा ने तो ये कहा है कि तुम्हारा जब शरीर छूटेगा, जब तुम्हारे सतलोक जाने का समय आएगा तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा शरीर छूट गया है क्या है, तुम्हें सौपन जैसा लगेगा। तुम यही सोचोगे कि हम सत्संग में जा रहे हैं और तुम सतलोक पहुंच जाओगे। तो ये तो सत्संगों के बात विरुद्ध हो गई ना। गुरुजी ने जो कहा या नहीं कहा हम उसके लिए बाध्य नहीं है, लेकिन जो सत्संग है, जो गुरुजी का ज्ञान आधार, वो यही कहता है कि जो भक्त होगा मर्यादित, उसको परमात्मा महसूस नहीं होने देंगे कि उसकी मौत होगी, उसका शरीर छूट गया है। वो सत्संग के बहाने परमात्मा उसको सतलोक ले जाएंगे। और भाई बहन वो उधर जा रहे हैं, ये तो अज्ञानता हो गई, फिर देखा देखी का मार्ग हो गया। अरे पहले सतलोक तो पहुंच लो, उसके बाद अनामी लोक की भी। अनामी लोक में तो खैर आत्मा जाती नहीं, परमात्मा ने कबीर सागर में और मुक्ति बोध में स्पष्ट लिख दिया है कि अनामी लोक में आत्मा नहीं जाती, क्योंकि अनामी लोक का मतलब है आत्मा परमात्मा में लीन होना। और परमात्मा किसी आत्मा को एक बार यदि उत्पन्न कर दिया तो उसको अपने शरीर में वापस नहीं लेता फिर, क्योंकि अब आत्मा को अविनाशी भी तो कहा है। यदि परमात्मा में समा जाएगी तो फिर उसकी तो वो एक तरह से मृत्यु हो जाएगी, वो तो नष्ट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। अनामी लोक में परमात्मा स्वयं रहता है, वहाँ पर कोई आत्माएं नहीं रहती है। सत्संग में क्या बताए, परमात्मा अनामी लोक में अकेला रहता है। और सृष्टि रचना में ये भी बताया कि परमात्मा अकेला था पहले अनामी लोक में, फिर उन्होंने नीचे के लोक रचे, फिर उन्होंने आत्माएं रची। अनामी लोक में आत्माएं नहीं है।
फिर ये बात है भाई बहनों, ये ऐसे ऐसे भक्तों से भ्रमित होने वाले भक्तों से बच के रहो और ज्ञान को आधार बनाओ। ऐसे लोगों को मतलब ऐसी मीठी मीठी बातों में मत आओ, गुरु जी वहाँ आएंगे वहाँ आएंगे। गुरु जी का कोई मतलब किसी को पर्सनल मान थोड़ी रखें, क्या हमारे घर नहीं आएंगे गुरु जी? गुरु जी को आना होगा तो वो 20 बार हमारे घर भी आ जाएंगे, सभी भगत भाई बहनों के घर आ जाएंगे। और वो तो घर पर बैठे ही हैं शब्द रूप में, रोज भोग लगाते हो, चरणामृत लेते हो, आरती करते हो, किनके आगे करते हो? दीवारों के आगे ही करते हो क्या? तो ये ध्यान रखें ऐसे भक्तों से। ये साध संगति में भी अब बहुत सारे ऐसे कुछ कुछ भगत भाई बहन मनमुखी होने लगे हैं। अनामी लोक में जाना है तो इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अरे पहले सतलोक तो पहुँच ले भगत जी, फिर देख लेना सतलोक में जाने के बाद। ये पृथ्वी से एक पैर ऊपर हम उठा नहीं सकते और अनामी लोक के स्वप्न देख रहे हैं। पहले सतलोक तो जाने की वो तो भक्ति कर लें। अनामी लोक में तो सतलोक अनामी लोक में जाना आपको ज़रूरी है तो सतलोक में जाके करना उसकी भक्ति। यहाँ नहीं होती अनामी लोक वाली भक्ति। तो समझे भाई बहनों, सच्चाई जय बंदी।